हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं आई के सर आप सभी का स्टडी विथ आई के सर में स्वागत करता हूं। और आप लोग के लिए जो आपका वेब सीरीज चल रहा है, हमेशा प्रीवियस ईयर, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, एसएससी जीडी हो या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, आप सबका जितना प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है आप लोग को हम इसी चैनल स्टडी विथ आई के सर पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस चैनल पे देखिए, हर एक वीडियो को बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, आप देखिए और अपना राय जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग इस वीडियो को भी शुरू करते हैं। चलिए, तो इस बारे में 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आइए। तो मेरे प्यारे साथियों, कौन सा जल मार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो आपको हम बता दें कि अटलांटिक महासागर को और प्रशांत महासागर से जोड़ती है, उसे बोलते हैं हम लोग पनामा नहर। पनामा नहर क्या करती है? तो अटलांटिक महासागर को क्या करती है? वह किसे? प्रशांत महासागर से जोड़ती है। एक नंबर क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन आ जाएगा क्योंकि यही क्वेश्चन तो दे नहीं देगा, कोई क्वेश्चन चेंज भी कर सकता है, तो याद रखिएगा। आप चलिए चारों ऑप्शन के बारे में जान लीजिए। जो स्वेज नहर है ना, यह लाल भूमध्य सागर को लाल सागर कहते हैं जोड़ती है। क्या इसे? भूमध्य सागर, भूमध्य सागर को क्या करती है? यह लाल सागर से करती है, लाल सागर से करती है, सागर से जोड़ती है। क्या करती है? जोड़ती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा आपसे कि भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ती है? तो क्या मारिएगा? स्वेज नहर। ठीक है, और आपको बता दे, जो वोल्गा डॉन जो नहर है, यह वोल्गा नदी को डॉन नदी से क्या करता है? जोड़ता है। पहला बात समझ लीजिए कि यह कहाँ पे है, तो यह रूस में है। और आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा क्योंकि देखिए, एक वोल्गा नदी है और एक क्या है आपका? डॉन नदी है। इस दोनों कहाँ पे नदी है? तो रूस में है। और इस दोनों नदी को जोड़ता कौन है? तो जोड़ता कौन है आपका? है तो वोल्गा डॉन नहर। ये दोनों क्या करता है? दोनों को आपस में जोड़ देता है। क्लियर? आ गई। कील नहर जो है, याद रखिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो कील नहर है ना, यह उत्तरी सागर को जो है, उत्तरी सागर को किसे जोड़ता है? यह बाल्टिक सागर से जोड़ता है। क्या बोले हम इसे? उत्तरी सागर को, उत्तरी सागर को क्या करता है? यह बाल्टिक सागर से जोड़ता है। बाल्टिक सागर से, तो सागर से, सागर से यह जोड़ता है। बाल्टिक गलती लिखा गया है, बाल्टिक, बाल्टिक सागर से करता है, सागर से जोड़ता है। क्लियर? आपको समझ में आ गया? फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए कि स्वेज नहर जो है वह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, और पनामा नहर जो है यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। वोल्गा डॉन नहर जो है यह वोल्गा नदी को डॉन नदी से जोड़ता है और यह रूस में स्थित है। और कील नहर जो है यह उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। ठीक है, और पनामा और स्वेज पे अगर आपको वीडियो डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम अगर डिटेल्स सब लोग कमेंट करके बताइएगा तो क्या करेंगे, तुरंत हम इस वीडियो पे डिटेल से ला देंगे। ठीक है, करिए आगे मेरे प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट आइए, 2 नंबर क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है आपका कि भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में के अंत में शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी हरित क्रांति की शुरुआत? तो बता दे, वह हुआ था आपका पंजाब से। कहाँ से हुआ था? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये 3 राज्यों का हुआ हरित क्रांति का सबसे ज्यादा का हुआ फायदा मिला। ठीक है, अब समझिएगा, पंजाब में जो हरित क्रांति का जो विश्व में कहेगा कि विश्व में क्या बोले, विश्व में हरित क्रांति का जनक बोलेगा तो हम बोलिएगा, क्या बोलिएगा? वह बोलेगा नॉर्मन बोरलॉग। क्या बोलेगा? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, बोरलॉग को कहते हैं। ठीक है, और जो भारत में कहेगा, तो भारत में याद रखिएगा, भारत में है एम एस स्वामीनाथन। स्वामीनाथन क्या थे आपका? तो यह क्या थे? भारत में हरित क्रांति का क्या थे? जनक कहा जाता है। और हरित क्रांति जब आया था तो हमारे भारत में गेहूं के उत्पादन का क्या था? बढ़ा दिया था। ठीक है, इससे ज्यादा किसको फायदा मिला? तो गेहूं के उत्पादन का हुआ था? बढ़ गया था। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे है आपका क्वेश्चन कि विश्व के जल संसाधन में भारत का अंश कितना प्रतिशत है? तो जो भारत का अंश है विश्व के जल संसाधन में, वह 4% है। कितना है? 4%। और आपको बता दें कि भारत में जो 97% क्या है? पानी क्या है? 97% जल क्या है? लवणीय है। क्या है? लवणीय जल है। और 3% ही पानी क्या है? पीने योग्य है, पीने योग्य है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसीलिए
हम लोग को यह ध्यान होना चाहिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे, अगला आइए। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कृषि आधारित उद्योग है? तो बता दें कि कृषि आधारित जो उद्योग है ना, यह आपका कौन है आपका, तो यह आपका रेशम वस्त्र उद्योग। क्योंकि देखिए पेट्रोलियम जो है यह मिट्टी की खुदाई करके निकाला जाता है पेट्रोलियम। लोहा इस्पात जो है ये सब क्या होता है, इससे भी क्या होता है आपको लौह अयस्क से प्राप्त होता है, और सीमेंट जो है पत्थर से प्राप्त होता है। तो रेशम क्या होता है, यह इसका कृषि होता है, इसीलिए क्या है, कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है। और आपको बता दें कि रेशम उत्पादन में जो विश्व में जो 1 नंबर पर है, वह 1 नंबर पर कौन है आपका, है चीन है। कौन है, चीन है। और 2 नंबर पे कौन है आपका, भारत है। ठीक है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि भारत के किस राज्य में रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो याद रखिएगा वह होता है आपका मेरे प्यारे साथियों कर्नाटक में। कहाँ होता है मेरे प्यारे साथियों, कर्नाटक में होता है। और आपको बता दें कि एक और रेशम होता है जिसका नाम है मूंगा रेशा। क्या बोलते हैं, मूंगा रेशम, मूंगा मूंगा रेशम। तो याद रखिएगा ये जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है यह असम में होता है। कहाँ होता है, असम में मेरे प्यारे साथियों होता है। क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। बढ़े आगे, कोई दिक्कत नहीं है तक। चलिए आगे नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा 5 नंबर। चलिए क्वेश्चन है आपका कि प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में होते हैं? तो प्राकृतिक जो भूकंप होते हैं यह पृथ्वी के जो है यह स्थल मंडल में होते हैं। किस में होते हैं, स्थल मंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, आपका होगा, आपका नंबर सी होगा। क्लियर। यहाँ ध्यान ध्यान दीजिएगा, आपको हम सबके बारे में थोड़ा डिटेल से चर्चा भी कर देंगे। थोड़ा भूकंप के बारे में सुन लीजिए। देखो मेरे प्यारे साथियों, लिखते नहीं है, आपको समझ लीजिए। ठीक है। देखिए भूकंप जो होता है ना, भूकंप यानी कि किसी पृथ्वी की अचानक हिलने कहलाता है, भूकंप कहलाता है। ठीक है। भूपट्टी का अचानक हिलना भूकंप कहलाता है। और भूकंप जहाँ से शुरू होता है उसे बोलते हैं मूल, और जो सबसे पहले उसका जो तरंग सबसे पहले पहुंचता है उसे बोलते हैं हम लोग अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों, अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है। और आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो भूकंप में जो क्षति होता है वो कहाँ होता है, अधिकेंद्र पर होता है। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है, और इसे सिस्मोग्राफ यंत्र पे क्या होता है, दर्शाया जाता है। ठीक है। आप कभी कभी देखते होइएगा कि भूकंप आने से क्या होता है, धरती क्या होता है, हिलने लगती है। तो क्वेश्चन आपसे आ जाए कि धरती जो हिलती है वो किस ऊर्जा के कारण हिलती है, तो बोलिएगा प्रत्यास्था ऊर्जा के कारण क्या होती है, धरती क्या होती है, हिलती है। और उससे 3 तरह के क्या होती है, तरंग निकलती है, जिसमें एक होता है पी, एस और एल। प्राइमरी सेकेंडरी और एल, मतलब जो एल तरंग की खोज HD लव ने किया था, इसीलिए उसका नाम क्या है, उसे बोलते हैं एल तरंग कहते हैं। एल मतलब लव तरंग आप कह सकते हैं। क्लियर यहाँ तक। और सबका जो एल तरंग की जो चाल, पी तरंग की जो चाल होती है 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, और एल तरंग की पी एस की जो होती है वो 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, और एल जो होती है वह 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। सबसे कम क्षति आपका पी तरंग पहुंचाती है, सबसे अधिक क्षति एल तरंग पहुंचाती है। ठीक है। तो आई होप आपको हम इसमें छोटी सी वीडियो में पूरा मतलब कि जितना हो सके उतना देने की कोशिश की है। अगर आपको डीपली से नॉलेज चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर, यानी कि इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं कि बैच कब से चलती है। तो 7654084558। ठीक है। आप कॉल बेसी ना करें, क्योंकि कॉल कीजिएगा तो बेसी रिप्लाई नहीं मिलेगा। आप व्हाट्सअप कीजिए, जल्दी आपको रिप्लाई मिल जाएगा आपको। ठीक है। क्लियर। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।